दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद तथा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरीके से एक्टिव नजर आते हुए दिख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद एक भी ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहते हैं जिस मौके से आजाद समाज पार्टी जो है फिसदी हो जाए। और देखिए, चंद्रशेखर आजाद जो उत्तर प्रदेश में 2027 में जो विधानसभा का आम चुनाव होने वाले हैं, जो 2026 में पंचायती राज का चुनाव जो होने वाला है, उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी जिस एक्शन मूड में दिख रही है, वो एक्शन मूड को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद का नाम इस बार जो है ऐतिहासिक होने जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल ही में 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में जो भव्य संवैधानिक बचाओ अधिकार महारैली करने का काम किया और जो भीड़ देखने के लिए चंद्रशेखर आजाद को वहां पर उमड़ी। एक बात तो तय था कि चंद्रशेखर आजाद पर कितना भी आप आरोप लगा लें, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के रैली में आई हुई भीड़ को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और अब देखिए, चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव होने वाला है, उसमें ज्यादा आजाद समाज पार्टी सीट कैसे लाए इसको लेकर पूरी तरीके से रणनीति बना चुके हैं। और अब देखिए, जैसे बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी अपने जन्मदिन के मौके पर पूरे देश भर से चंदा मांगती हैं और उस चंदे को इकट्ठा करके पार्टी फंड में लगाने का काम करती है। उसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्मदिन जो है 5 दिसंबर को है, यानी आज से ठीक 4 दिन बाद चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्मदिन है। और जन्मदिन के मौके पर चंद्रशेखर आजाद के चाहने वाले जितने सारे पूरे देश भर में लोग हैं, जो भीम आर्मी, जो आजाद समाज पार्टी को फॉलो करते हैं, जो चंद्रशेखर आजाद के स्टाइलिश को पसंद करते हैं, जो जिन लोगों को चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा पसंद आती है, उन तमाम लोगों से चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा आह्वान किया है। और आपको बता दूं कि आर्थिक मदद करने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने अपना जन्मदिन के मौके पर बहन कुमारी मायावती की तरफ पैटर्न पर जो है क्यूआर कोड जारी कर दिया है। और देखिए, अभी चंद्रशेखर आजाद सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल एक्स पर जो है बड़ा ट्वीट किया है और बड़ी जानकारी जो है और अपील लोगों से किए हैं। और देखिए, चंद्रशेखर ने भी ट्वीट करके जानकारी दिया है और चंद्रशेखर लिख रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन में मैं अपने सभी सम्मानित साथियों से आर्थिक एवं संगठनात्मक दोनों तरह के सहयोग की विनम्र अपील करता हूं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संदेश पे बैक टू सोसाइटी हमें याद दिलाता है कि समाज ने हमें जो दिया है उसे समाज को लौटाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मानवर कांसीराम साहब जी ने कहा था, जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। इसलिए इस आंदोलन में मैं आपसे भी सहारा और इशारा दोनों की अपेक्षा करता हूं। मेरे जन्मदिन के अवसर पर आंदोलन को आगे बढ़ाने हेतु हम पार्टी का क्यूआर कोड जारी कर रहे हैं। क्यूआर कोड स्कैन करने पर पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी यूपीआई आईडी यहाँ पर दिया गया है, जरूर देखें। आपका छोटा सा योगदान भी हमारे सामूहिक संघर्ष को बड़ी ताकत देता है। नोट, सम्मानित साथियों, कृपया क्यूआर कोड को इसी पेज से ही शेयर करें ताकि किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचा जा सके। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। और नीचे बैंक का डिटेल भी दिया गया है। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद बहुत ही बड़े पैमाने पर, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट है बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना। और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से पूरे जिला में जा रहे हैं, जिला में जो है अलग अलग जिलाओं का दौरा कर रहे हैं, प्रबुद्ध वर्ग जन सम्मेलन कर रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद हर एक मीडिया में यह इंटरव्यू दे रहे हैं कि चाहे इस बार कुछ भी हो जाए, इस बार पूरी ताकत लगा देंगे चुनाव जीतने के लिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जनाधार है, उस जनाधार को जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने जो 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर जो ताकत दिखाने का काम किया, कहीं ना कहीं पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना। चाहे पूर्वांचल हो या फिर चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की आप ले लीजिए, चंद्रशेखर आजाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो चुके हैं। आजाद समाज पार्टी 403 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैदी से खड़ा है। और इतने बड़े चुनाव लड़ने के लिए फाइनेंस सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। इसलिए पूरे देश भर के जो चंद्रशेखर आजाद रावण के चाहने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों से चंद्रशेखर आजाद जो है फाइनेंशियल सपोर्ट की जो है अपील करने का काम किए हैं। और अभी बहन कुमारी मायावती जी का भी जन्मदिन 15 जनवरी को है, यानी ये दिसंबर महीना चल रहा है। 15 जनवरी को बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन आने वाला है और बहन जी के जन्मदिन के मौके पर
बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी पूरे देश भर में चंदा कलेक्शन का काम चल रहा है। और ये चंदा इसलिए कलेक्शन होता है क्योंकि आपको याद होगा कि अलग अलग पार्टी वो को बड़ी बड़े जो लोग हैं वो फंड उनको करते हैं, लेकिन कोई भी बहुजन समाज के अमीर आदमी फंड नहीं करता है। इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो, या इनकी जैसे जितनी सारी पार्टियां हैं, ये इन पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व है वो जो है लोगों से अपील करता है कि आप हमें मदद करें और हम जो है आपके मदद से आपको जो है हुक्मरान बनाने का काम करेंगे। देखिए, चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी दोनों लोग जो है बिल्कुल अब एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहन जी को अभी आपने देखा कि 9 अक्टूबर को रैली किया। उसके बाद 9 अक्टूबर की रैली के बाद बहन जी ने 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर ग्रेटर नोएडा में जो दलित प्रेरणा स्थल पर जिस तरीके से पूरे बहुजन समाज के लोगों को बुलाने का काम किया है, और 2027 का जो चुनाव है उसका बिगुल फूकने का काम बहन कुमारी मायावती जी 6 दिसंबर को करेंगी। ठीक जैसे बहन कुमारी मायावती जी एक्टिव है, चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल उसी पार्लर में कहे या 2 कदम आगे पीछे कह ले, चंद्रशेखर आजाद भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। और अब ये लड़ाई बीएसपी वर्सेस एएसपी की नहीं रही, ये लड़ाई है एक तरफ संविधान बचाने वाले हैं और दूसरी तरफ संविधान के ढोंग करने वाले हैं। तय करना है उत्तर प्रदेश की जनता को कि जनता किसके साथ है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती की पार्टी अगर अलग अलग चुनाव लड़ी तो जो नतीजे राजस्थान में रहे, मध्य प्रदेश में रहे, अभी हाल ही के चुनाव हुए झारखंड में रहे, और अभी तत्काल चुनाव हुए बिहार में जो नतीजे रहे बीएसपी और एएसपी का, वही कमोबेश स्थिति उत्तर प्रदेश में रहेगी अगर इन लोगों का कॉम्बिनेशन नहीं होता है तो सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद को भी आज आप राजनीति में नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जैन सलाब, एक बहुत बड़ा बहुजन विचारधारा चंद्रशेखर आजाद की तरफ जो है शिफ्ट हो चली है। और आपने देखा कि कई पूर्व जो है बीएसपी के जो है विधायक, आरएलडी के पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े मंडलों के नेता जो है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम किए। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि लोग इसलिए आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में लोगों का भविष्य दिख रहा है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव जीते और जो संसद में मजबूती के साथ पूरे देश भर के लोगों को आवाज को उठाने का काम करते हैं, सब लोग चाहते हैं कि जैसे चंद्रशेखर आजाद नगीना की जनता के लड़ते हैं, उसी तरीके से आजाद समाज पार्टी के कोई और विधायक बने, कोई और सांसद बने और चंद्रशेखर आजाद की तरह ही संसद में हो तो आवाज बुलंद करे, विधानसभा में हो तो जनता के पक्ष में आवाज बुलंद करने का काम करे। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने जो जनता से, आपको बता दूं कि चंद्रशेखर दो बार मदद मांगी है। पहली बार वो नगीना में जब चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट करने की अपील की थी और पूरे देश भर का जबरदस्त चंदा मिला था, करोड़ों रुपए चंद्रशेखर के अकाउंट में आए थे और चंद्रशेखर का अकाउंट भी सीज हो गया था। लेकिन अब पार्टी के नाम से चंद्रशेखर आजाद ने क्यूआर कोड जारी कर दिया, बैंक अकाउंट जारी कर दिया है, और ये जारी करने का मतलब ये कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी बड़े प्लान पर काम कर रही है और 2027 में बहुत निर्णायक भूमिका में होने वाली है। तो वैसे चंद्रशेखर की इस अपील को आप कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो जनतंत्र के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं अस्ट्रिक जी। बहुत बहुत धन्यवाद।